नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, क्या क्या उसमें ब्लैंक्स आएंगे, क्या क्या हमें निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, क्या जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या ओटीआर भरने के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आपको पता लगना चाहिए ओटीआर अनिवार्य है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं कि ओटीआर कैसे करना है। जैसे अभी आपकी कुशल खिलाड़ी वाली भर्ती निकली हुई है, तो यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ी की सीधी भर्ती हेतु, है ना, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर पहले ओटीआर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास ओटीआर नंबर आएगा। फिर ओटीआर नंबर आने के बाद वो आपसे पूछेगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वही रजिस्ट्रेशन आपके हमेशा काम आने वाला है। क्लियर है। तो कैसे करना है जरा बताते हैं, है ना। जैसे कि कुशल खिलाड़ियों का आया है तो क्या वैसे ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और दरोगा का भी आएगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि आप ये वाला ओटीआर भर लीजिए। आप ये वाला ओटीआर, ये इस पे क्लिक करके ये वाला ओटीआर भर लीजिए। और इसके बाद अगर यूपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आती है उसका ओटीआर अगर आता है और उसमें कहता है कि अलग से ओटीआर भरना होगा तो आप ओटीआर भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता चलूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने, है ना, थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा, है ना, ये हल्का सा जो दिख रहा होगा ये कम दिखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को काला कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जैसे इसी पर हम लोग बात की जाए तो सबसे पहले आप गए uppbpp.government.in पर साइट पर गए और फिर आपने यहाँ पे नोटिस पे क्लिक किया। जैसे आपने नोटिस पे क्लिक किया ये नोटिस आपकी खुल के आ गई, है ना। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐसे खोलकर दे देगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है ना न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा अपना मोबाइल नंबर डालिए और इसके बाद अपना क्या, ये जो कैप्चा कोड है ये डालिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाला, फिर आपने कैप्चा कोड डाला और यहाँ पर आप कर देंगे लॉग इन विदाउट डिजिटल लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है उसमें आपके डॉक्यूमेंट सारे पड़े हुए हैं तो वहां से कर लीजिएगा, अदरवाइज यहां पर आप लॉगिन विदाउट कर लीजिएगा। अब चलिए हमने पीपीटी बनाकर रखी है ना, ताकि आपको वन बाय वन करके अच्छे से समझाया जा सके। और अगर मेरी मेहनत आपको लगे कि ठीक है कि सर ने मेहनत करी है ना, यहाँ पे मेरे स्टाफ ने मेहनत करी है, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो जैसे कि आपके सामने ये खुलकर आ गया तो आपने पहले पोजीशन पर क्लिक किया। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो वैसे ही आपका इस प्रकार से आ गया। आपने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने एक कैप्चा कोड डाला, आपके पास उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फिर वो ओटीपी आप डाल देंगे। ओटीपी डालने के तुरंत बाद आप यहां से क्या कर लेंगे, लॉगिन विदाउट डिजी लॉकर, और आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे वो आपका पूछेगा फर्स्ट नेम, तो आपने अपना नाम डाल दिया, मैंने नाम डाल दिया शुभांशु। फिर इसके बाद पूछेगा लास्ट नेम, तो मैंने डाल दिया सचान। वैसे आप डाल सकते हैं, अपना डालिएगा भाई, है ना। फिर फादर का नाम आपसे पूछेगा तो पिता का नाम यहां पर आप पूरा डाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका बीच में से शुभांशु कुमार सचान, है ना, अवधेश सिंह राजपूत ऐसे करके, तो अवधेश सिंह और राजपूत, है ना। तो यहाँ पे शुभांशु कुमार सचान इस प्रकार से ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर पिता का नाम आपसे पूछेगा तो पिता का नाम पूरा डाल दीजिएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, जो आपके मार्कशीट में दिया हो वही डालना है, अलग मत डालिएगा, ठीक है ना। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आप बता देगा कौन सा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। फिर आप मेल है कि फीमेल उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, जनरल हो ओबीसी हो, इस प्रकार से आप कैटेगरी भर लेंगे। फिर इसके बाद एक पहचान चिन्ह बना देना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि, है ना, हमने मेरी जो आईब्रो है ये कट गई है ना, मम्मी ने मारा था तो छोटे पर में तो कट गई थी, और फिर एक बार वो मारा तो ये भी कट गई, तो दोनों कट गई हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वन कट ऑन आईब्रो। आपके पास जो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आप उसको भर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने पहचान चिन्ह डाल दिया। तो माँ का नाम डाल दीजिएगा, फिर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, नहीं है तो ईमेल आईडी बना लीजिएगा। फिर इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा, आप शादी है, शादी नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड है ना, अगर हो गई तो मैरिड है, और अगर ये ना लिख देना कि करवा दो। फिर इसके बाद अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, है ना, जो आपका आधार नंबर हो। फिर इसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे लिखा है ना, तो जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क, फिर इसके बाद मार्क 1, इस प्रकार से आप फिर से, तो फिर जैसे ये भर लेंगे तो फिर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा।
फिर इसके बाद यहां से आपका मकान नंबर पूछेगा, मकान नंबर, दुकान नंबर जो भी है, मकान संख्या, गली गांव ये डाल दीजिएगा। आप किस स्टेट में रहते हैं वो डाल दीजिएगा। आपका जिला क्या है वो डाल दीजिएगा। फिर जैसे जिला डालेंगे पुलिस स्टेशन अपने आप ही पकड़ लेगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन आपका है, या फिर ऑप्शन देगा तो उसमें से आप एक चूज कर लेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा कि कौन सा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है। फिर का पिन कोड डाल दीजिएगा जो भी आपका पिन कोड है। फिर अगर आपको लगता है यही पता आपका स्थायी पता है तो यहां पर यस कर दीजिएगा, तो ये वाला जो कॉलम है अपने आप भर जाएगा, जो ऊपर है वो यही भर जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है ये स्थायी पता नहीं है तो जहां पर आप रहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, यदि पत्राचार का पता स्थायी पते के समान है, यहां पर अपना वो डालिएगा जो स्थायी पता है, जहां पे कॉल लेटर वगैरह सब कुछ जाएगा, जो कभी आपका घर चेंज नहीं होता, यहां पे वो डाल दीजिएगा जहां पे मकान दुकान जहां पे रहते हो तुम लोग वो डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो वैसे ये आ जाएगा, है ना। अदर इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अगर हैं तो है, नहीं है तो नहीं है, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, है ना, तो ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है कि पारिवारिक आय 50,000 रुपए पर एनम, है ना, प्रति वर्ष से कम है तो, ठीक है ना। तो यस करेंगे, नो करेंगे वो आप देख लीजिएगा। कोई आपराधिक मामला दर्ज है, माफिया हो, कभी 1-2 बार जेल गए हो, एफआईआर हुई हो, है ना, तो यस कर दीजिएगा, नहीं हुई तो नो कर दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या आपने कभी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या आप कभी सरकारी नौकरी करे हुए हैं, नहीं करे हुए हैं तो नो, यस करे हो तो यस, एक्स सर्विसमैन है यस तो नो। अच्छा प्राइवेट वाला यहाँ पे नहीं, सरकारी कर्मचारी, क्या पहले कभी सरकारी नौकरी लग चुकी है, छोड़ चुकी हो, ऐसा वाली बात है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट किया फिर वो आपसे कहेगा कि 10वीं जो पास हुए हो, 10वीं पास या इसके समकक्ष, ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। आपसे पूछा जाएगा आपके स्कूल का नाम या आपके कॉलेज का नाम, फिर कब पास हुए थे, कक्षा 10, फिर आपका रोल नंबर क्या था कक्षा 10 का, उस समय सीजीपीए चल रहा था या फिर सीजीपीए चल रहा था, या फिर आपका क्या चल रहा था, परसेंटेज वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना, यानी कि वो क्या नाम मार्क्स वाला सिस्टम चल रहा था, तो 12वीं का भर दीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा, पूरा कॉलेज का नाम, पास होने का वर्ष, है ना, रोल नंबर और उसके बाद जो आपके मार्क्स हैं, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, रिसेंट फोटो नहीं, ताजा ताजा फोटो, बिल्कुल हरी हरी एकदम फोटो होनी चाहिए, है ना, तब ताजा हरी फोटो हो रहा है तो जो अभी लेटेस्ट फोटो हो वो देख लीजिएगा, है ना, तो लेटेस्ट फोटो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। फिर आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है, आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, अब तो डाउनलोड हो जाता है, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो एक ही बार में आ जाएगा पूरा आसपास का, नहीं तो फिर एडोब स्कैनर से जो भी स्कैन करके एक पीडीएफ बना लीजिएगा, है ना। पीडीएफ लेगा क्या, आधार अपलोड करें शायद पीडीएफ ले लेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर आप अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना है, यानी फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होंगे, यानी फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है कि जो फाइल का प्रारूप होना चाहिए वो 200 KB से कम होना चाहिए, और फाइल का प्रारूप ठीक है 200 KB, ठीक है, तो जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो समझ गए। तो यहाँ पे ये लिखा रहता है कि फाइल का आकार कितना होना चाहिए, रिसाइज करना है कि नहीं करना है, वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। रिसाइजर डालिएगा, रिसाइज कर लीजिएगा फोटो अपना जो करना है, सिग्नेचर वगैरह। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आई हियर बाय पे क्लिक कर देंगे, है ना, और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही ऐसे पूरा खुल कर आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दे देगा कि अगर आपको फोटो देखनी है कि फोटो अपलोड हुई है कि नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो फोटो दिख जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो हस्ताक्षर, इस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो निवास प्रमाण पत्र दिख जाएगा, है ना। तो यहां पर ऐसे करके आपको दिख जाएगा, और जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो एक बार फिर से रिव्यू के लिए पूरा आ जाएगा कि एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद ये कहेगा क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट अप्लाई करने के लिए, यहां पर आप देखेंगे अगर आपको ये पूरा जो ओटीआर आपने भरा है अगर इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा। अदरवाइज आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, हाँ कांस्टेबल के लिए, पीएससी के लिए, जितने लिए भी, हाँ तो उस पर क्लिक करेंगे। अभी कुशल खिलाड़ी की आई हुई है तो यहाँ पे 2 अभी दिखेंगे आपको कि आपको सिविल पुलिस, पीएससी, स्पोर्ट्स कांस्टेबल के लिए करनी है कि आपको स्पोर्ट्स सब इंस्पेक्टर के लिए करनी है। आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे और खट से आपका फॉर्म भर जाएगा, पैसा जमा कर दीजिए और बल्ले बल्ले। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
तो ये ऐसे भरा जाना है आपका फॉर्म। फटाफट बता दिया, सारी बातें क्लियर हैं। मजा आए तो लाइक कीजिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि वर्दी बैच 2.2 आ गया है और 25 दिसंबर से स्टार्ट है, इसको लेना ना भूलिए। कोड यूज करेंगे UP50 तो आपका बैच हो जाएगा प्राइस मात्र 499 का। ओके, थैंक यू।